चिन्ह भी परिलक्षित होते हैं, जो छत्र, ऊर्ध्व रेखा और स्वस्तिक चिन्ह, जम्बुफल और अष्टकोण और चक्र, पुष्पक, त्रिकोण, अर्धचंद्र, मत्स्य, ऐसे 8 चिन्ह भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ये सब भगवान की श्री चरण में ये सब चिन्ह। ये जो मत्स्य चिन्ह के बारे में बताया, मत्स्य चिन्ह मत्स्य जैसे मछली बिना पानी से छटपटाते हैं, ऐसी भक्तों भी भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के बिना ऐसी छटपटाते, ऐसे सब भगवान की पादपद्म चिन्ह है। फिर श्री राधा रानी के भी पादपद्म की जो चिन्ह समूह है, हमारा उज्ज्वल नीलमणि टीका में कुछ चिन्ह है, जो वाम चरण अंगुष्ठी मूल में जब है, इनके नीचे चक्र है और चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे बल है और अंगुष्ठ तर्जनी संधिस्थल से शुद्ध करते हुए चरणार्थ पर्यंत एक ऊर्ध्व रेखा है और मध्यमा अंगुली के नीचे पद्म, इसके नीचे पताका ध्वजा और ध्वजा के नीचे बल्ली एवं पुष्प, बल्ली, पत्ता, पत्र चिन्ह और ध्वजा का नीचे बल्ली और इसके पास पुष्प और इस कनुष्ठी अंग के नीचे अंकुश और अर्धचंद्र, ऐसे 11 चिन्ह है। और दक्षिण चरण में ये तो श्री वाम चरण में ये तो बताया 11 चिन्ह, तो दक्षिण चरण में अंगुष्ठ मूल में शंख, शंख के निम्न में गदा और कनिष्ठ अंगुष्ठ के नीचे वेदी और वेदी के नीचे कुंडल और इसके नीचे शक्ति और तर्जनी प्रवृत्ति अंगुली के निम्न पर्वत और पर्वत के नीचे रथ और इसके पास मत्स्य और ये दोनों उभय पद चिन्ह की समिष्टि जो है 19 चिन्ह है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामनयत्र। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामनयत्र। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे, गोपियों ने कह रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से श्रीमती राधा रानी को लेकर चले गए, तभी गोपियों ने कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही इस भाग्य
भाग्यवती कर्तृ को आराधित हुए, जिसके कारण हम सबको परित्याग पूर्वक उनके ऊपर संतुष्ट होकर उनको लेकर एक निर्जन स्थान को ले गए। ये गोपियों ने जब देखा कि अभी रासलीला में भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए राधा जी के साथ, तभी सब सोच रहे कि निश्चय भगवान श्री कृष्ण इन्हीं की द्वारा पूर्ण रूप से आराधित है, नहीं तो इतने सारे गोपियों को त्याग करके कैसे इनको लेके एक निर्जन स्थान को लेके चले गए। यहाँ किसको भगवान लेके गए, जब अन्वेषण करने लगे श्री राधा रानी की पद चिन्ह को देखकर इनको पता लगा कि इस सौभाग्यवती कौन है। इनकी श्री चरण को देखकर कौन पहचाना है, करेगी जो स्रोत पक्ष की जो सखियां हैं ललिता आदि, ये चिन्ह को जब देखा बड़ा आनंद अंतर अंतर, क्यों अपने श्रीमती जी को भी श्री कृष्ण लेके गए। और ये जब जानकारी हो गए कि क्यों ये तो जानते हैं अपने श्रुत पक्ष की जितने भी सखियां हैं ललिता आदि, अंतर में बड़ा आश्वस्त होने से भी सब गोपियों के साथ वो भी है ना, और कुछ अभिनय करते हुए हर्ष सहकारे उनकी सौभाग्य को यहाँ वर्णन करते श्रीमती राधा रानी। अनया राधितो नूनंग, नूनंग मतलब यह निश्चित रूप से, ये जो जिसको भगवान श्री कृष्ण ने एक निर्जन स्थान को लेके गए, निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्यवान। कह रहे कि कौन लिए ना, हरि, यहाँ तीन शब्द हरि रे भगवान ईश्वर, तीन बात होता है। हरि मतलब देखो हरि का तो विभिन्न अर्थ है, लेकिन जो भक्तों की दुख को हरण करता है वही सबसे बड़ा हरि। और भगवान भगवान तो ऐश्वर्यमय, तो ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या है, हम तो इसे ईश्वर मतलब कंट्रोलर यहाँ, और जो समर्थवान कोई सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं, और सर्व समर्थवान जो कोई ईश्वर। तो भगवान कैसे समर्थवान है, कहते हैं कि भक्तों की अभिष्ट प्रदान के लिए और समर्थवान, हर भक्तों की अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए समर्थ है, वही ईश्वर है। और इसीलिए सभी भक्तों ने भगवान को आराधना कर दी, क्यों, अपने अपने अभिष्ट को वो पूर्ण करने में समर्थ है। इससे भगवान को कौन भजन नहीं करेंगे। लेकिन गोपियां कहते कि वो भगवान श्री कृष्ण हमारा द्वारा आराधित नहीं, इसलिए हमको क्या करके चलाए न विहाय, न मतलब हम सबको त्याग करके एक निवृत्त स्थान को उनको लेके चलेगी। इसलिए ये जो
श्लोक में बताया, अनया राधितो नूनं भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतो जामन नया ग्रह। इसलिए राधयति आराधयति अर्थात आराधित, किसके द्वारा? श्रीमती राधा रानी के द्वारा आराधित। ये जो शब्द से जो आराधना करते वही जिसके द्वारा आराधित तो होते हैं। और एक अर्थ में राधा जो निरंतर आराधना करती है वही राधा है। यहाँ महामुनि सुखदेव गोस्वामी वो तो राधा रानी के नाम नहीं लिखते, लेकिन राधा रानी की कृपा से उनकी मुखारबिंद से अनया राधितो नूनं भगवान हरिश्वर ये अपने आप निकल पड़े। ये राधा रानी की जो नाम है गूढ़ भाव से या निर्दिष्ट ये तो बात ठीक है। ये जो सुखदेव गोस्वामी आज मुखारबिंद मतलब उनकी मुखारबिंद से अनया राज तो ये जो राधा रानी की नाम निकल पड़ी, मानो श्रीमती राधा रानी की साक्षात कृपा है इनकी, इसीलिए ही इनकी मुख चंद्र से ये राधा रानी के नाम के साथ शब्द निकल पड़े। अथवा अनया अनया अति महियसी उनके साथ वृथाई साम्य अहंकार के कारण अनितिमती। यहाँ कह रहे सारे गोपियों ने सोच रही है, हम लोग तो सोच रहे थे उनके साथ कृष्ण जैसी क्रीड़ा करे, हमारा साथ भी ऐसी क्रीड़ा करे कर रहे हैं, इससे कोई कम ज्यादा नहीं है, ये सोच रहे थे सब। लेकिन हम क्या सोचते, उनके साथ हम भी साम्य भाव पोषण करते, वो जैसे हम ऐसी है, लेकिन ऐसे नहीं, वो तो अति महियसी है। और इनके साथ अपने को जो साम्य भाव किए थे, ये जो अहंकार, ये तो एक इसीलिए निश्चय ही ये जो भगवान हरि राधित मतलब वो अकेले उनके लेके अभी वो कहते कि भगवान, यहाँ भगवान शब्द से अति सुंदर हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बता रहे, ये भगवान अत्यंत सुंदर और कामातुर अथवा स्वकीर्ति प्रख्यापक, अपने कीर्ति को प्रकट करने वाले अपने आप। और भग शब्द से तो श्री जस बल वीर्य और वैराग्य ज्ञान ये सब भी भग कहते हैं। और अमर कोश में और एक भग शब्द के लेकर के और 6 बात बता रहे, कह रहे कि ऐश्वर्य, श्री, महात्म्य, जत्न, अर्क, कीर्ति, वीर्य और श्री, इन सबको भी समझाते ये भग शब्द से। यहाँ ईश्वर जो गोपियों ने यहाँ कह रहे, ये भगवान हरि और ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या है? ये सर्व समर्थ। यहाँ क्या समर्थ है ना, हम लोगों को वंचना करने में समर्थ है। कह रहे कि हमको सबको वंचना करते राधा रानी को लेके वो चलेगी, ये वंचना करने में समर्थ है। क्यों? कहते जेतु सुंदरी हम सारे गोपियों को परित्याग करते हुए हो गए। कौन? गोविंद।
गो शब्द में यहाँ गो शब्द में उनके इंद्रिय समूह रमण के लिए जो प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त कराया ओ गोविंद कह रहे गो शब्द में उनके सारे इंद्रिय समूह को जो रमण के लिए प्राप्त हुए ऐसे वह जो इंद्रिय समूह को रमण के निमित्त जो प्राप्त कराया है वही गोविंद मतलब भगवान श्री गोविंद। गो मतलब इंद्रिया, इंद्रिय किसके लिए ना भगवान की रमण के लिए ही ये इंद्रिया सब उनको सुख देने के लिए और जो ये इंद्रियों को बनाया है अपने आप ईश्वर लीला करने के लिए अपने भक्तों के लिए ऐसे जो गोविंद है। तो यहाँ गोपियों ने कह रहे कि हे भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही यही यह भाग्यवती कर्तृत्व आराधित हुए। कहने का मतलब श्रीमती राधा रानी की तरह इतने आराधित है जिसकी आराधना से अत्यंत अत्यंत वशीभूत होकर के सभी गोपियों को परित्याग पूर्वक उनको लेकर के एक निर्जन स्थान को लेके गए। अनाथ रमण पृष्ठ वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणया मे सखे दर्शय सन्निधि। सुखदेव गोस्वामी कह रहे जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी कुछ कह रहे हैं तुम मेरे स्कंद में आरोहण कर, उसी समय श्रीमती श्री कृष्ण के स्कंद में आरोहण करने के लिए जो उद्यत हो रहे उसी समय भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और इसीलिए श्रीमती राधा रानी वहां खूब विलाप करने लगी और विलाप करते करते ये बात बताया अनाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। वहां विलाप करते वे कह रही है हे नाथ हे रमण हे कृष्ण हे महाभूत आप कहाँ है, हे सखे ये कृपणा दासी को तुम इस सानिध्य प्रदर्शन करो, निकट में दर्शन दो। यहाँ ये जो श्लोक है श्रीमती के विलाप और विलाप करते कह रही है हा नाथ। यहाँ ये जो नाथ शब्द का संबोधन है यहाँ कह रहे कि ये नाथ शब्द का संबोधन करने का अभिप्राय यही है आपके ये वियोग रूप महाअग्नि के द्वारा ये जो दह्यमान मतलब जल रहे थे शरीर इतने जलन हो रहा है शरीर में आपकी विरह अग्नि की तरह। अभी सब जितने प्राण है सब प्राय बहिर्गमन में उद्यत हो गए तो अब प्राण रहने वाले नहीं, सब प्राण निकल पड़ेंगे। लेकिन ये प्राण बहिर्गमन में उद्यत होने से भी मैं बहुत जत्न के साथ उनको रक्षा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश नहीं कर पा रहा। और मैं जानता हूँ ये सारे ये अंदर जो प्राण है
ये सारे प्राणों की आप ही एकमात्र नाथ है और अति शीघ्र तुम आओ और इस प्राण को तुम रक्षा करो। कह रहे मैं केवल ये जो तुच्छ प्राण के लिए केवल आपको रक्षा के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये केवल ये प्राण को रक्षा करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं हे रमण, क्यों तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? कहते हैं कि अन्य सभी गोपी को परित्याग कर और जिसे सुख प्राप्त करने के लिए, जिस सुख को विशेष भाव में लाभान्वित तो होने के लिए जिनको इतने दूर लेके आए हैं और ऐसे मेरे को तुम निर्जन स्थान में लाकर फिर छोड़ दिए हैं, और यदि मैं जीवन त्याग दूं और प्राण निकल पड़े, तुम जिस सुख के लिए मेरे को लेके आए थे वो तो लाभ नहीं कर पाएंगे और ये बिना लाभ करने से मेरे को तुम स्मरण करके और दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके दुख को नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम जल्दी मेरे को दर्शन दो। इसलिए हे रमन, यहाँ करेंगी अन्यत्र तुम मेरी बगैर और कहां भी ऐसे सुख को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आखिर में मैं यदि जीवन को त्याग दूं, मेरे को स्मरण करके फिर तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा रोने के लिए मैं देखना नहीं चाहता हूँ और तुम रोने का जैसे ऐसे परिस्थिति को लाना भी मैं नहीं चाहता। इसलिए जल्दी मेरे को दर्शन दो। यदि श्री कृष्ण ऐसे भी कह सकते हैं इसी बात को लेकर के मेरे को दुख होने से होने दो, इससे तुम्हारा क्या जाना है, मैं तो दुख भोगेंगे। इससे कह रहे हे प्रेस्ट, यदि हो सकता है कृष्ण भी कह सकते हैं, अभी राधानी कह रही है तुम जिससे आनंद को प्राप्त करने के लिए इतने गोपियों को छोड़कर के मेरे को अकेले लेके आ गए हैं और मैं अभी यदि तुम्हारा वीरा से प्राण को त्याग दूं, फिर मैं जानता हूं कि तुम और किसी से भी इससे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप आखिर में मेरे बगैर तुम बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं प्राण त्यागना नहीं चाहता, इसलिए मेरे को जल्दी दर्शन करो। इसी बात से यदि श्री कृष्ण कहे कि यदि मेरे को दुख होने दो, इसे तुम्हारा क्या गया, इससे करी हे प्रेष्ठ, तुम मेरे एकमात्र प्रियतम है, सुतरां तुम्हारा कोई भी दुख होने से, मतलब छोटे से दुख भी आपको हो तो वही छोटी से दुख मेरे को कोटि गुण साथ मेरे को प्रभावित करता है। और इसीलिए मैं मरने से भी मेरे प्राण ऐसे तुम्हारे ये दुख को मैं सहन नहीं कर पाए, इसलिए कहती है तुम दया करते हुए मेरे को तुम्हारा पास ले जा, तुम कहाँ हो और तुम्हारा पास लेकर ये दुख को दूर कर, मेरी दुख को दूर कर। तभी यदि श्री कृष्ण कहे यदि तुम्हारा प्राण तुम्हारा शरीर से बाहर निकल जाए तो मैं रक्षा करने के लिए किस समर्थ होंगे, प्राण तो निकलने वाले को कोई तो रक्षा नहीं करने में समर्थ नहीं होंगे। तभी कहते कि हे महाभुजो, आप तुम महाभुज है, अर्थात
ये मृत संजीवनी औषधि स्वरूप तुम्हारा ये भुज स्पर्श मात्र ही ये शरीर, ये देह एकदम सुस्त और शीतल हो जाए। मतलब प्राण निकलने वाले थे, लेकिन आपकी स्पर्श होने से ये प्राण स्थिर हो जाए, ये भाव है। फिर श्री कृष्ण यहाँ कह रहे, यदि तुमको ये सब बात मालूम था कि मेरे व्यतीत तुम तो इसी प्रकार तुम्हारा ऐसा अवस्था होंगे, मेरे बगैर मैं यदि कहाँ चला जाऊं, इतने जानकारी होकर भी तुम क्यों ये परम आदरणीय, कहते तुम तो मेरे बहुत प्यारे बोलते हैं, ऐसे प्यारे आदरणीय राजकुमार के प्रति जो मैं हूं, ऐसे मेरे प्रति तुम्हारे जो व्यवहार, ये जो बात बताया, तुम्हारा जहां इच्छा मेरे को वहां ले चलो, इसे क्यों बताया? ऐसे जो बताया ना, मेरे को थोड़ा क्रोध आ गया, इसलिए मैं तुमको छोड़ के चला गया। तो इससे राधारानी कह रही है कि देखो इसके उत्तर से, यदि तुम कहे कि तुम तो राजकुमार हो और तुम ऐसी क्यों बताए कि तुम्हारा जहां इच्छा तुम मेरे को वहां लेके चलो, ऐसे वाक्य प्रयोग जब किए ना, तभी मेरे ये वाक्य क्रोधित किया है। यदि ठीक है, इसके उत्तर में करेगी व्यग्रता के साथ कह रहे, दास्यस्ते कृपणया मैं तो तुम्हारी करेगी, मैं तुम्हारा दासी हूं, और मैं इसे क्यों बताया तुमको मालूम है, मैं तो तुम्हारा दासी हूं। और वो समय विराट की इतने श्रम हो गए थे, और श्रम से मेरे को थोड़ा निद्रा आ रहे थे, और मेरे को तो इतने निद्रा में कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ सोच लेता है, ये निद्रा आलस्य से अभिभूत होकर के मैं ऐसे बता दी कि मेरे को जाए तो वहां ले चल। इसीलिए यदि मैं कुछ बता दिया तुमको, तुम्हारा अंदर जो क्रोध आया मेरी बात से, मेरे को तुम क्षमा कर, और मेरे प्रति आप क्रोध मत हो। कहने का मतलब, यदि अथवा मैं तुम्हारा अयोग्य तुम सोच रहे हैं, तभी भी तुम जो मेरे साथ दृढ़ सख्यत्व स्थापन किए, इनकी बल से मैं ये बात कह रहा हूं कि हे सखे, यदि श्री कृष्ण कह रहे हे प्रिय, तब मैं तुम्हारा प्रति अभी संतुष्ट हो, अतः तुम मेरे निकट में आ जाओ और दर्शन दो। संप्रति मतलब ना, अभी मैं अनुताप दुख में अंध हूं, अब तुम कहां पर है, मैं अभी दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए तुम हाँ मेरे को तुम्हारा सानिध्य दिखाओ। यहाँ श्रीमती राधा रानी ने जब ये बात कह रहे हैं, ठीक है, मैं तो थोड़ा विलास श्रम से निद्रा आलस्य से अभिभूत होकर के ऐसे बता दिया था कि मेरे को जहां से वहां लेके चलो, और तुम्हारा इसी बात पर थोड़ा क्रोधित हो गए, होकर के मेरे को छोड़ के चला गए। और श्री कृष्ण कह रहे कि जब तुम ये बात कह रहे मैं तुम्हारा ऊपर संतुष्ट है, अभी तुम कहां है, तुम मेरे पास आ जाओ। तभी श्रीमती जी कह रही है दर्शय सान्निध्यम, कह रही कि मैं अभी इतने जो तुमको जो बात बता ना, इससे अनुताप दुख में मैं अंध हो गया, मैं जा नहीं पाएंगे, इससे तुमको ही मेरे पास आना।
गोपी ऐसे विलाप करते हुए विरह के प्रबलता के साथ मोह भर से ये सब भूमि पे गिरने लगे। इसलिए यहाँ कह रहे हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणया में सखे दर्शय सन। हे नाथ, हे रमण, हे पृष्ठ, हे महाभुज, तुम कहां पर हो? हे सखे, ये कृपणा दासी को तुम्हारा सानिध्य प्रदर्शन करो। इसके बाद जो कृष्ण कीर्तन करते हैं, जगत में यदि सबसे कोई बड़ा दाता है तो एकमात्र कृष्ण कीर्तनकारी ही सबसे बड़ा दाता है। इसके बारे में फिर काल हम पाठ करें। कर रहे थे और अपराध भंजन क्षेत्र कुलदीप। इसके बाद श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के भजन कुटी और समाधि स्थल वहां विराजमान है और जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्रीमन महाप्रभु के जन्म स्थान को निर्देशित किए थे। और इसके बाद गौरकीदास कुलिया धर्मशाला और श्री गौरकीदास बाबा जी महाराज के भजन। वहां श्री श्री बंशीदास बाबा जी महाराज के की भी जो समाधि मंदिर है, नमो गौर किशोराय। हाँ, श्री श्री बंशीदास बाबा जी महाराज की वहां समाधि मंदिर है। वहां श्री बाबा जी महाराज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के अनुगत्य में अनुक्षण अभिष्ट सेवा करते थे और श्री बंशीदास बाबा जी महाराज बहिर्मुख लोगों को वंचना करने के लिए जो सब असद आचरण प्रदर्शन करते थे वो बहिर्मुख व्यक्तियों ने नहीं जान पाते थे। ऐसे अगाध चरित्र सिद्ध वैष्णवों की क्रिया मुद्रा जो भोगी और त्यागी और मिथ्या भक्तों को कभी भी बोधगम्य नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जानते थे जो बंशीदास बाबा जी महाराज महाभागवत थे, लेकिन सबको ये नहीं पता था। गुरु जी कहा करते थे, गुरु जी ने दर्शन किया है बंशीदास बाबा जी महाराज, हमारे गुरु जी। श्री बंशीदास बाबा जी महाराज अनुक्षण अपने आप भाव में आविष्ट होकर श्री गौर नित्यानंद विग्रह की सेवा करते थे और गौर नित्यानंद को आनंद देने के लिए उनकी उद्देश्य से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जो प्रार्थना है वो सब ठाकुर जी के सामने खूब गाते थे, मतलब भाव विवड़ होकर के। और उसी समय गौर नित्यानंद बड़ा आनंदित होते थे सुन करके। कभी कभी गाते गाते भाव विवड़ होकर रोते थे, कभी कभी उच्च हास्य करते थे और कभी कभी वो महाजन पद्यावली कीर्तन भाव विवड़ होकर करते रहे। क्यों? ये जो जितने भी हमारा नरोत्तम दास ठाकुर और हमारा भक्ति विनोद ठाकुर, इन्हीं लोगों की जो कीर्तन है इसमें प्राण है, या इसके अंदर भक्ति है। और वो पद्यावली को जो भी गान करते हैं उनका तो अंतःकरण शुद्ध तो होंगे ही होंगे,
और इसी गान से ठाकुर जी को बहुत श्रवण करने बहुत प्यार है ये सब कीर्तन, क्योंकि ये भक्तों की भाव समन्वित ये सब कीर्तन। एक साधारण लोग अपने जड़ बुद्धि से कुछ वर्णन करना, एक भक्त अपने हृदय की भक्ति से कीर्तन रचना करना बहुत फर्क है। इसलिए बंसीदास बाबा जी महाराज ने नरोत्तम दास ठाकुर की और महाजन पद्यावली को खूब गौर नित्यानंद के सामने गाते थे और रोदन करते थे। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने खूब अपने आप उनके पास जाते थे, दर्शन करने के लिए प्रणाम करते थे और बाबा जी महाराज उनको देख करके बड़ा आनंदित होते थे और बड़े आवेग वर्ष से मतलब व्याकुल करते, मेरे गौरजन आ गए, कहते कि मेरे महाप्रभु की ये निज जन, इसको कहते थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसीलिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री गौरकीत दास बाबा जी महाराज और श्री बंसीदास बाबा जी महाराज, ये सब पाद सेवन क्षेत्र जो श्री कोलोद्वीप में मतलब वो सब रहते थे, भजन करते थे वहां सब। और श्री नारायण के पाद सेवन रहता श्री लक्ष्मी देवी को दर्शन कर श्रीमन महाप्रभु के जो भावोदय हुए थे उसी भाव के अनुसरण करते हुए वो बास करते वहां श्री नारायण के पाद सेवन रहता श्री लक्ष्मी देवी को दर्शन कर जो महाप्रभु की जो भाव उदय होते उसी भाव को अनुसरण करके वहां वास करते थे। हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौरकीत दास ईश्वर बाबा जी महाराज, बंसीदास बाबा महाराज, इसी कोलोद्वीप में। और हम लोगों भी उनके पाद के अनुसरण करते, उनकी तो वंशज हम, उनकी कृपा पात्र है हम। इसीलिए सेवा के लिए हमारा भी हृदय में उन लोग की जैसे व्याकुलता के साथ जो सेवा करते थे, हमारा भी हृदय में व्याकुलता जागृत हो सेवा की, और उन लोगों की श्री चरणों में हमारा प्रीति हो, ऐसी श्री गुरु गौरांग की श्री चरण में कातर प्रार्थना होना चाहिए। देखो हमारा जो गुरु परंपरा है, हम लोग जो गुरु वर्गों को जो आश्रय करके किसी भक्ति मार्ग में है, इनकी कृपा ही सब कुछ है। और हमारा जो अभिष्ट है, हमारा जो उद्देश्य है, इनकी कृपा से हम अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐसी कोई योग्यता नहीं इस विशेष संसार से निकलते हुए भगवत पाद पद में पहुंच जाए, केवल उन्हीं लोगों की अहित कृपा है। इसलिए उन्हीं महानुभावों की पदानुसरण ही हम लोगों की एकमात्र कर्तव्य, ये बात है। श्री बंसीदास बाबा जी महाराज सर्वक्षण स्व अनुभव आनंद में मग्न रहते थे और विविक्तानंद तो सर्वक्षण सहज में समाधिस्थ हो जाते हैं, सब चिंतन करते करते, और वो श्री भगवान के नित्य संगी और अत्यंत पृष्ठ सेवक है। इसलिए उनकी जो सुखानुसंधान जो सब समय है, कैसे भगवत भजन में आनंद लेते, इसलिए उनकी जीवन है। और श्री चरण स्मृति हम लोग के हृदय में यदि ऐसे
उनकी जैसे सेवा, इनकी सेवा पराकाष्ठा हमारे हृदय में प्रकटित होंगे इनकी कृपा से, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए और निश्चय ही हमारा मंगल हो। और इसकी परिवर्तन में यदि इन्हीं लोगों की चरण में अश्रद्धा, अनादर, सेवा शैथिल्य ये सब हो, तो इससे क्या होता है? कहते हैं अपराध के कारण हम लोगों का भक्ति राज्य में सर्वनाश होना अनिवार्य है। इसीलिए सदा सर्वदा इन्हीं हमारा गुरु वर्गों की चरण में हमको पूर्ण शरणागति के साथ, आदर के साथ उनकी इसी चरण में प्रार्थना और शरणागत होना चाहिए। इसीलिए हम जो सुबह सुबह उठकर इनको स्मरण करते हैं, क्यों? इनकी कृपा के लिए। हम जो गुरु परंपरा कहते हैं, वैष्णव वंदना गाते हैं, पंच तत्व कीर्तन करते हैं और इनको स्मरण करते हैं, ये बहुत बड़ी साधन है साधकों के लिए। नहीं तो इन्हीं लोगों की स्मरण नहीं और हम लोग कुछ भी पढ़े कुछ भी कहे, ये औद्धत्य हो जाएंगे और केवल गर्व अहंकार बगैर गुरु वैष्णव के पास ज्ञानी बन जाएंगे और इसी ज्ञान से दीनता होकर के भगवान की कृपा प्राप्त करना जो रास्ता है वही ज्ञान है। फिर गर्व से भगवान से बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए साधकों को बिल्कुल सावधान होना चाहिए। श्री बाबा जी महाराज के कृपा करते हुए श्री गौड़िया मठवासियों को अजाचित भाव से सेवा सुयोग प्रदान किए और निरंतर भगवत सेवा करते हुए एवं अनुक्षण भगवत संग में रहते हुए श्री बाबा जी महाराज ने जो विरह कातरता, दीनता और सेवा के लिए जो व्यग्रता, व्याकुलता, ऐसे जो धन है एक बिंदु भी यदि प्राप्त हो जाए तो जीव तो तृप्त हो जाए। इनकी जो सेवा भाव है और इनकी जो भगवत चरण में जो निष्ठा है और अनुक्षण भक्तों के साथ रहते हुए सब सेवा करते हुए निरंतर विरह में कातर हो जाते, और कैसे सेवा करे और कैसे नाम जप करे और कैसे कथा सुने, इसी भाव में आविष्ट रहते। कहते कि उनकी जो ये सब साधन भजन जो भी स्मरण करे इनकी कृपा दृष्टि से अनायास जीव को ये माया मुक्त करते हुए भगवान के पाद पद्मों को प्राप्त करा सकते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके हमारा सब गुरु वर्ग को स्मरण करना चाहिए। उनकी जो भजन निष्ठा, सेवा निष्ठा और नाम निष्ठा ये सब स्मरण करना चाहिए। आर्त होकर जैसे हम लोग उन्हीं लोगों की कृपा कटाके के अपेक्षा में ही निरंतर रहे। कब हमको कृपा करे, जिस कृपा के फल से हम इस विषयों से हमारा चित्त को हटाते विषय से बाहर लाकर भगवान की चरण में निरंतर सेवा बुद्धि हो जाए, ये केवल कि हम लोग उनकी चरण में बार बार कृपा भी क्या करना चाहिए। ये ऐसी हम श्री कुलद्वीप के बारे में श्रवण किए हैं। इसके बाद कल फिर ऋतु द्वीप के बारे में हम श्रवण करें। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।